वेलकम टू एवरीवन। नीरज स्टडी क्लास में आप लोग को स्वागत है। आज मैं आप लोग को क्लास 10th का मैं आज आप लोग को ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ। जो 10th में आप लोग एग्जाम नज़दीक है उसी का मैं आज आप लोग को ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ। बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव मैं आज आप लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का मैं आज आप लोग को ऑब्जेक्टिव में बताने जा रहा हूँ। कहता पीतल, क्या लिखा? पीतल किसका मिश्र धातु है? किसका मिश्र धातु? तांबा और जिंक का। कहता घंटा धातु जिसको बेल घंटी कहते हैं, बेल मेटल किसका मिश्र धातु? तांबा और टीन का बना होता है। कहते हैं ड्यूरेलियम किसका मिश्र धातु है? एल्युमिनियम, कॉपर, Mg मैग्नीशियम, Mn मैग्नीज। कहता सर्वन जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु? ये कॉपर जिंक निकेल, कॉपर जिंक निकेल है। कहता नाइक्रोम किसका मिश्र धातु? किसका है? निकेल क्रोमियम का, निकेल क्रोमियम। कहता रोज मेटल किसका मिश्र धातु? बिस्मिथ, इसको Bi कहते शॉर्ट में। कहते शीशा पीबी, लेड जिसको कहते टीन Sn। कहता मैग्नीज मोनो ऑक्साइड, क्या लिखा? मैग्नीज मोनो ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? MnO होता है। पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र क्या होता है? KMnO4 होता है। CaCO3 का आणविक द्रव्यमान पूछता है कैसे निकले? CaCO3 ऐसे Ca प्लस C प्लस O इंटू 3 कर देंगे, ठीक है। कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20, जिसका अनुभार होता है 40। कार्बन का कितना होता है? 12। ऑक्सीजन कितना होता है? 16, ठीक है। 8 होता है परमाणु, उसका अनुभार कितना होता है? 8, 16। इसको 40 प्लस 12 प्लस 48 को कितना हो जाएगा? 48 12 कितना हो जाता है? 60। 40 कितना हो जाता है? 100। इसका अनुभार कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक है। इसका निकाल गया CaCO3 का। अब कहता है Ca का कैल्शियम, Ca क्या? तो कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 20 होता है। कितना होता है? 20। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले निकालते हैं। 2882 होता है, 2882 होता है, 282 होता है। अब कहता है संयोजन जो लास्ट वाला होता है वही वैलेंसी हो जाता है। इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 आ जाता है। और इसमें कहेगा, अगर एग्जाम में ये भी पूछ जाता है कैल्शियम का संयोजक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ देगा, तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनाएंगे अभी बताते हैं। 2882 बना दिए, ठीक है। संयोजकता भी सिखा दिए। अब कैल्शियम का अनुभार पूछेगा कितना होता है? 40 है। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 20। इसमें अब इसमें ये पूछता है कैल्शियम धातु है वो धातु क्या बताए थे? 1 2 3 जो रहे वो धातु हो जाता है, जिसको मेटल कहते हैं। और 5 6 7 8 रह जाता है तो क्या आ जाता है? नॉन मेटल, जिसको हम क्या कहते हैं? वो धातु कहा जाता है। तो 1 2 3 का अंतर्गत है ये 2, तो ये क्या हो जाएगा? मेटल हो जाएगा। इतना सारा क्वेश्चन एक से बन गया, ठीक है। अब कहता है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये CaCO3 से रिएक्ट किया तो CaO प्लस CO2 कौन सी अभिक्रिया है? क्या है? कहते CaCO3 को से रिएक्ट किया तो CaO प्लस CO2 कौन सी अभिक्रिया? कौन अभिक्रिया? अपघटन अभिक्रिया है। कहते MgO, कहते Mg प्लस O2 क्या बन गया? 2MgO, मतलब जुट जाता है। जुट मतलब संयोजन, मतलब क्या होता है? संयोजन का मतलब होता है जुटना। ये कौन सा अभिक्रिया है? ये क्या है? संयोग हो गया, मतलब क्या? जुट गया। ये दोनों अभिक्रिया मिलकर क्या? ये जुट गया। तो ये कौन अभिक्रिया कहलाता है? संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। अब कहता है H2 प्लस Cl2 को समीकरण को संतुलित करें। कहते हैं H2 प्लस Cl2 के समीकरण को H2 प्लस Cl2 के समीकरण को संतुलित करें। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2 होते हैं, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, गड़बड़ है इधर। फिर कहता है क्लोरीन 2, क्लोरीन इधर 1 है, यहाँ 2 दे देते हैं। तो अब ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब अभी भी ये कहता है हम 2 गए, तो इहो कहता है हम 2 गए। अब क्लोरीन कहता है हम 2 गए, तो इहो हम कहता 2, हम बराबर है, कोई टेंशन नहीं। कहता है H2SO4 का आणविक द्रव्यमान कहता ज्ञात करने, ठीक है। H2SO4 जिसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अणु, H गुना 2 प्लस S प्लस O गुने 4, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना अनुभार होता है? 1 गुने 2। S मतलब सल्फर, सल्फर का अनुभार 32 होता है। ऑक्सीजन 8 गुना कितना होता है?
16 होता है। कितना होता है? 16 गुना 4 कर देते, ठीक है। 2 + 32 + 64 कितना हो जाता है? 64 और 34 कितना हो जाएगा? 98। कितना हो जाएगा? इसका अनुभार कितना आ जाएगा? आणविक द्रव्यमान कितना आ जाएगा? 98 चला है। कैसे निकाले? H2 और SO4 लिख दिए। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला आता है, पहले हाइड्रोजन 1 गुना 2 लिख दिए, फिर सल्फर को S लिख दिए, इसको O गुने 4 लिख दिए। 1 गुना 2 हो गया। सल्फर S होता है, सल्फर का अनुभार 32 होता है, ऑक्सीजन O 8 होता है, उसका अनुभार कितना होता है? 16। 16 का 4 दा पड़ दिए, कितना होगा? 64। और 32 में 32 और 2 जोड़ दिए, कितना होगा? 34 जोड़ दिए, कितना हो गया? 98। ठीक है। अब कहता है फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्रस्ट 24H2। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पूछा जाता है 10th में। कहता है ब्लैक साल्ट, जिसको ब्लैक साल्ट मतलब ब्लैक मतलब काला और साल्ट मतलब नमक। कहता है ब्लैक साल्ट किसके कारण सुगंध आती है? किसके कारण? H2S, जिसको क्या कहता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या कहते हैं? कहते हैं ब्लैक साल्ट किसके कारण सुगंध आती है? हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण सुगंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये। कहता है विद्युत चुंबकीय बनाया जाता है कम नरम लोहा। विद्युत चुंबक बनाया जाता है नरम लोहा। अब कहता है एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाता है, कौन दिशा दर्शाता है? उत्तर दक्षिण दिशा में दर्शाता है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करता है? कौन तरफ संकेत करता है? उत्तर एवं दक्षिण दिशा। ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है। कहते विद्युत धारा का चुंबकीय सर्वप्रथम किसने दिया था? ऑस्टेट नामक ने दिया था। ऑस्टेट ने। कहते डायनमो का कार्य क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह। डायनमो का कार्य क्या है? डायनमो कार्य सिद्धांत क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? वोल्टता में परिवर्तन। कहते भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है। कहते टिहरी बांध का निर्माण किस देश में किया गया था? उत्तराखंड में किया गया था। हवा में प्रकाश की चाल निर्वात में कितने? 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। कहता किसे अपसारी लेंस कहा जाता है? अपतल लेंस को कहा जाता है। समान नेत्र क्या कहता है? समान नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 cm होती है। ठीक है। कहता धारा मापने के लिए उपयोग होता है किस? आमीटर का प्रयोग। विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, CaOCl2 होता है। ठीक है। CaOCl2 होता है। किसका फॉर्मूला होता है? विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है। ये क्वेश्चन कहता है HP मतलब हॉर्स पावर मतलब अश्व शक्ति किसके बराबर होते हैं? 746 वाट के बराबर होते हैं। कहते हैं धातु की प्रकृति कैसी होती है? धातु की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत घनात्मक मतलब पॉजिटिव होता है। बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6। इसी को हम क्या कहते हैं? एरोमेटिक। क्या पूछा? एरोमेटिक। कहता है ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। C6H12O6 होता है। कहता है बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaH। क्या होता है? NaHCO3 होता है। उत्तल लेंस को क्या कहता है? उत्तल लेंस को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस कहा जाता है। मानव हृदय के कितने कोष्ठ होते हैं? कितने होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। कहता लोहा के परमाणु संख्या 26। कहता मानव में कितने रक्त समूह होते हैं? कितने होते हैं? 4 होते हैं। मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती कहाँ से होती है? मुख से होती है। पौधे में पत्तियां हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल प्रकाश के किन रंगों को ग्रहण करता है? लाल, नीला और बैंगनी ग्रहण करता है। लाल, नीला, बैंगनी करता है। प्रकाश संश्लेषण आवश्यक पदार्थ कौन है? सूर्य का प्रकाश, जिसको सनलाइट कहते हैं। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मतलब जल, क्लोरोफिल जिसको पर्णहरित भी कहते हैं। एक क्वेश्चन और है, पर्णहरित में कौन सा तत्व पाया जाता है? पर्णहरित में कौन सा तत्व पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल भी कहा जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। कौन तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है।
क्वेश्चन लिखा है ये, कहता कुल तत्व की संख्या कितनी होती है? 118 तत्व होती है। कहता हेलोजन तत्व को किस समूह में रखा गया? 17 में रखा गया। कहता एक्रिया गैस की खोज किसने किया था? रेमजो नामक वैज्ञानिक ने किया था। कहता CO2 ऑक्साइड में जल में घोलने पर कैसा विलयन होगा? कैसा होता है? अम्लीय होता है। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किसके निर्माण में होता है? बारूद में किया जाता है। चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इमली बोला जाता है क्वेश्चन, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यूरिक अम्ल, जिसे यूरिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित अभिक्रियाशील मूलक जिसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, क्या होता है? सिंगल बॉन्ड COOH होता है। ठीक है। कहता अल्कोहल में पाए जाने अभिक्रियाशील मूलक कौन होता है? सिंगल बॉन्ड OH होता है। एल्डिहाइड में पाए जाने वाले अभिक्रियाशील मूलक कौन है? सिंगल बॉन्ड CHO होता है। कहता है DNA का पूर्ण रूप क्या? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या था? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। कहता किसका अपवर्तनांक अधिक है? किसका अपवर्तनांक? हीरा का। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। कहता हीरा का अपवर्तन कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। ठीक है। कहते किसी लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कहता अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। हमेशा F बराबर R/2 होता है। प्रकाश में किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे न्यूनतम होता है? बैगनी रंग का। तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? प्रकाश का अपवर्तन को दर्शाता है। कहता प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए प्रतिरोध को जोड़ा जाता है किसमें? श्रेणी क्रम में। कहता सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? सौर सेल कहते हैं। कहता ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? CO2 गैस है। कौन है? CO2, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है? 16 होती है। क्षारिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3, जिसको संगमरमर भी कहा जाता है। CO कहता किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में पूछा जाता है, एल्केन एल्किन एल्काइन से पूछा जाता है। क्वेश्चन में ये पूछा जाता है CH4 किसका ग्रुप है? एल्केन का है या एल्किन का है? इनमें विद्यार्थी फंस जाते हैं। और थोड़ा सा बस इनमें बहुत ही शानदार, जबरदस्त, लाजवाब है, बहुत ही बेहतरीन, और विद्यार्थी को बहुत ही कठिनाई होता है। तो इसलिए मैंने आज आप लोग को बहुत ही आसान से थोड़ा सा बस इसको याद करना है, बस सब क्वेश्चन आपको बन जाएगा। ठीक है। आप जैसे कहता CH4 दे देता था एग्जाम में, कहता ये किसका ग्रुप है? एल्केन का है या एल्किन का है? और इसमें ये मीथेन है, ये एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, क्या है? पहचानने में आदमी को दिक्कत होता है और एग्जाम में पूछा जाता है। 10th हो या 11th में, 12 में भी पूछा जाता है। ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हमने लिखा एल्केन, क्या? एल्केन एल्किन एल्काइन। ठीक है। C मतलब क्या था? कार्बन। H मतलब जहां भी हम देखेंगे दो ही चीज रहता है, सिर्फ कार्बन और एक हाइड्रोजन रहता है। क्या रहता है? एक कार्बन एक हाइड्रोजन। N मतलब क्या? नेचुरल नंबर। N मतलब नेचुरल नंबर, संख्या जिनको कहते हैं। H मतलब हाइड्रोजन होगा। ठीक है। एल्केन में मात्र हमको 2N+2 मतलब दो गुना से क्या कहते हैं? दो गुना से हमको क्या कर देना? सिर्फ 2 अधिक कर देना। क्या कर देना? 2 गुना से इसमें 2 अधिक कर, इसमें सिर्फ 2 गुना करेंगे, सिर्फ इसमें एल्किन में करेंगे। एल्काइन में ये करेंगे, एल्काइन 2 गुना से हम 2 कर देंगे। पहले एल्केन में क्या करेंगे? 2 गुना से 2 अधिक कर देंगे। ठीक है। और एल्किन में सिर्फ 2 गुना का, इसको 2 को हटा देंगे। अब एल्काइन में क्या करेंगे? 2 गुना से 2 क्या कर देंगे? काम कर देंगे। ठीक है। हम सबसे पहले थोड़ा सा इधर लिखते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, साथ में लिखो हेप्टेन, 8 में ऑक्टेन, 10 में नॉनेन,
9 में नोनेन, 10 में डेकेन। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। यहाँ लिखा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, पेंटेन ना होगा, पेंटेन, PENTEN दे दी, पेंटेन। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। ठीक है, 10 तक का। अब इसको हम पहचानेंगे कैसे ये एल्केन ग्रुप का है, या एल्काइन ग्रुप का है, या एल्काइन ग्रुप का है। हम सबसे पहले आपको बेसिक चीज लिख दिए, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। और शानदार तरीके से मैं आज आप लोग को आसान तरीके से मैं आप लोग को बताऊंगा। जैसे CH4 लिखा, ठीक है, CH4 हम यहाँ पर लिखते हैं CH4। ये 2n+2 लिखा है, ठीक है, 2n+2। यहाँ कुछ नहीं है, क्या है, 1 है, क्या है, 1 है, ठीक है, 1 है, यहाँ 1 रख दिए। H का जगह कितना रख सकते हैं हम, 2, कितना, 1 है, 2 है, 1 है, n का मतलब क्या, नेचुरल संख्या, n का जगह 1 रख सकते हैं, +2, कितना, CH 2 गुना 1 2, 2 2 कितना हो गया, 4। किसका ग्रुप है, ये एल्केन का ग्रुप है। किसका ग्रुप है, एल्केन का ग्रुप है। यहाँ क्या लिख सकते हैं इसको, एल्केन, ALKAN, ठीक है। और इनका नाम पूछ देगा तब क्या दे देंगे, क्या बोले, पहले सबसे देना मीथेन, तो मीथेन है तो मीथेन दे देंगे इसको, मीथेन, ठीक है। अब इसका बनाते हैं, अब इसको देखेंगे, क्या देखते हैं, C3H8 है, ठीक है। अब 2 गुना से अधिक देखते हैं इसको, H देखते हैं, C3 है, N को C3 है, मतलब N का मान कितना है, 3 है। N का मान समझना, सिर्फ N का मान कितना है, 3। अब 2n+2 रखते हैं, ठीक है। N की जगह हम रखते हैं 2 गुना 3 +2। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 6 और 2 8 हो गया, ये 8 हो गया। n बराबर 3 पुट करें, कितना, मीथेन, क्या होता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। यहाँ क्या लिख दें, किसका ग्रुप है, एल्केन का ग्रुप है, तो यहाँ एल्केन लिख देंगे। और क्या लिख देंगे, प्रोपेन, PROPAN लिख देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, आप देखते हैं C5 दिया हुआ, फिर देखते हैं 2n+2, 2 गुना से 2 अधिक है, देखते हैं 2 गुना 5 करते हैं 10, और 10 में 2 जोड़ दे, कितना हो गया, 12। हम समझ जाएंगे ये एल्केन ग्रुप का है। यहाँ देखे 2 गुने n, 5 है तो 5 लिख दे, +2, 2 को 5 पर देंगे, 10 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो गया, 12 हो गया। अब देखते हैं C5 है। अब देखिए मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये किसका ग्रुप है, एल्केन का ग्रुप है, ALKAN लिख दिए, एल्केन लिख दिए। अब क्या लिख दिए, हेक्सेन, HEXAN लिख दिए, हेक्सेन, बिल्कुल सही है। अब देखते हैं, कहते C7H16 लिखा। अब देखो इसको हम 7 रखते हैं, 7 के 2 बार पढ़ देंगे, 14 और 14 में 2 जोड़ देंगे, कितना होगा, 16। अब देखते हैं, फिर लिख देते हैं 2n+2, n का जगह कितना पुट करते हैं, 7 +2, कितना हो गया, 7 को 2 पार पढ़ो तो 14, और 14 को 2 पार पढ़ देंगे, 14 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसका मतलब किसका ग्रुप है, एल्केन का ग्रुप। यहाँ एल्केन लिख देते हैं, एल्केन लिख दिए। अब 7 में जाते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। यहाँ क्या लिखते हैं, हेप्टेन, HEPTAN, ठीक है, बिल्कुल सही। अब देखते हैं, इसमें देखते हैं, फिर लिख दे 2n+2, देखते हैं यहाँ n की जगह कितना, 9, तो 2 गुने 9 +2, 9 को 2 पर दें, 18, 18 में 2 जोड़ दें, कितना हो जाएगा, 20। ये किसका ग्रुप है, एल्केन का ग्रुप है। यहाँ एल्केन लिख दे, ALKAN, 2 गुना से 2 अधिक है। आप देखो 9 में जाएंगे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन। यहाँ क्या लिख दें, नोनेन लिख देंगे, NON, नोनेन हो जाएगा, ठीक है। अब देखते CH4 है, CH4। अब देख ले, n का मान कितना हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया, 2n+2 हो गया।
2 का मान यहाँ पुट कर दे, n की जगह 4 है तो 4 प्लस 2 कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, ये किसका ग्रुप है, ये किन का ग्रुप हो गया, एल्केन का ग्रुप हो गया। ठीक है, 2 गुना से 2 अधिक है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 पर जाते हैं, ये 4 है तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन हो गया ब्यूटेन। ठीक है, हम आगे सॉल्व करते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं। अब इसका देखते हैं, हम इसका देखते हैं C2 है। अब देखते हैं C2H6 है। अब देखते हैं C2H6 है। अब इसमें लिखते हैं C2H6 है। ठीक, n का मान मतलब कितना दिया हुआ हमको, 2 दिया हुआ। कितना दिया, n का मान 2। फिर देखते हैं 2n प्लस 2 का बैठा के देखते हैं, 2 गुना 2 प्लस 2, n का मान 2 पर 2 दूनी 4, 2 6 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, पहले 1 नंबर पे क्या आता है, मीथेन, उसके बाद इथेन आता है। पहले किसका ग्रुप है, एल्केन लिख सकते हैं, एल्केन, ALKAN, एल्केन दे दिए। किनका ग्रुप आता है, अब एल्केन दे दिए उसके बाद, और एल्केन देने के बाद अब इसको क्या लिखें, मीथेन, ये इथेन कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर। सी मतलब 2, ये 2 है तो 2 लिखा, यहाँ इथेन लिख सकते, इथेन, ETHAN। ठीक है, अब इसको देखते C2H4 है। अब इसको देखते हैं, C का मान कितना दे दिया, 2 दे दिया है, 2 दे दिया, मतलब C कितना है, 2, मतलब n हम मानते हैं कितना दिया हमको, 2। ठीक है, यहाँ देखिए इसमें पुट करते हैं 2, 2n, 2 गुने 2 पुट करेंगे कितना होगा, 4। C पहले से कितना था, 2 था। H कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, किनका ग्रुप है, एल्कीन का ग्रुप है। किनका ग्रुप है, यहाँ एल्कीन लिख सकते हैं, ALKEN, एल्कीन। आप देखते हैं 2 नंबर पर आता है मीथेन, इथेन होता है। ठीक है, लेकिन क्या हो जाता है, इन लगता है, क्या था, इथीन हो जाएगा, मिथीन, मिथीन, ये इथीन हो जाएगा, ETHENE हो सकता है। अब इसमें देखते हैं C3 से n का मान कितना है, 3 देखते हैं, 3, 2n रखते हैं, 2n रखते हैं, 2 गुना 3 रखते हैं, कितना हो गया मेरा, 6। कितना हो रहा है, 6, 2 गुना हो रहा है, 3 को 2 पर दे 6। अब इसका मीथेन, अब किसका ग्रुप है, एल्कीन, यहाँ एल्कीन लिख देंगे सबसे पहले, एल्कीन लिख दिया। अब देखते हैं 3 नंबर पर क्या था, मीथेन, इथेन, प्रोपेन आता है। क्या लिख देंगे 3 नंबर पर, प्रोपेन लिख सकते, PROPANE, प्रोपेन। अब देखते C5H10, देखते 2 गुना है, C का मान जब 5 रख देते हैं, फिर रखते हैं C, n का मान 5 रखते हैं। ठीक है, n 5 लिया तो C कितना दे, 5, यहाँ देखते हैं 2n लिख दे, 2 गुने 5 कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, 10 हो रहा है। C का मान कितना है, 5, 2n की जगह 5 हो गया तो 2 5 कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अब 5 नंबर पहले क्या, किसका ग्रुप है, ये एल्कीन का ग्रुप है, एल्कीन, ALKEN, एल्कीन, कोई दिक्कत नहीं। आप देखते 5 है तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, पेंटेन 5 पर, यहाँ क्या हो जाएगा, पेंटीन हो जाएगा, पेंटीन, PENTENE। कहता C6H 2n लिखते हैं, n का मान कितना होता है, 6। देखते हैं 2 गुना से, 2 गुना है, यहाँ n का मान 2n है तो 2 गुना 6 कर देते, 12 हो गया। C 6 और H कितना हो गया, 12 हो गया। अब देखते हैं ये किसका ग्रुप है, एल्कीन का, ALKEN दे दिए। ठीक है, अब एल्कीन दे दिए। ठीक है, अब देखिए मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, यहाँ क्या आ जाएगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, 5 हेक्सेन, यहाँ क्या आ जाएगा, हेक्सीन हो जाएगा, दे दिए। अब देखिए C 7 रखते तो 7 दूनी कितना हो जाता, 14। ये किसका ग्रुप है, एल्कीन का, यहाँ एल्कीन लिख सकते हैं, ALKEN। ठीक है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, क्या देंगे, हेप्टीन हो जाएगा, HEPTENE हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेप्टीन हो जाएगा। अब देखते हैं C2H2 है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया C2H2। अब देखते हैं इसमें, अब C2 है तो C का मान कितना है मेरा, 2, मतलब n का मान कितना दिया हमको, 2। अब इनमें देख सकते हैं 2n-2 है, इसको पुट करते 2 गुना 2 माइनस 2, 2 गुना 2 4, और 4 में हम 2 घटा के देख लेते तो कितना आए,
मेरा 2 है, सही है मेरा। कितना आया C2H2 आया। क्या किया, N का मान 2 पुट कर दिया, ठीक है। 2 गुना 2 4, 4 में 2 घटा दे 2। आप देखिए ये किसका ग्रुप है, एल्काइन का ग्रुप, ALKEYNE। अब देखेंगे सबसे पहले बेहतरीन तरीके से हमको देखना है सी कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर आता है। ये 2 है, 2 है, कार्बन 2 है। अब मीथेन इथेन, ये क्या है, मीथिन इथिन इथाइन हो जाएगा। क्या कहा, यान लगा देना, मीथेन इथेन होता है, ये क्या हो जाएगा, इथाइन, ETHEYN, क्या हो जाएगा, इथाइन हो जाएगा। मीथ ईथ होता है, ये क्या हो जाएगा, इथाइन हो जाएगा। अब देखते हैं C3H4 लिखा है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, अब इसको n का मान कितना है 3, ठीक है। अब देखो 2n-2 हो गया, ठीक है। तो 2 गुना 3 माइनस 6 में 2 घटा दें, कितना हो गया, 4 आ रहा है। ये किसका ग्रुप है, एल्काइन का ग्रुप, तो ALKEYNE एल्काइन। अब देखते हैं, ठीक है। मीथेन इथेन प्रोपेन 3 नंबर पाया, तो ये क्या हो जाएगा, मीथेन इथेन प्रोपेन, प्रोपाइन हो जाएगा। क्या होगा, PROPYN हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। अब देखते हैं, अब इसको बनाते हैं, n बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। 5, तो 5 देखते हैं, 2n-2 है, ठीक है। 2 गुने 5 माइनस 2, 10 में 2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन 5 पर आया। ये किसका ग्रुप है, एल्काइन का ग्रुप, ALKEYNE किसका ग्रुप है, एल्काइन का ग्रुप है। इसमें क्या लिख सकते हैं हम, इसमें क्या लिख सकते हैं, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन। इसमें क्या है, पेंटाइन, PENTYNE लिख देंगे, ठीक है। क्या है, पेंटाइन। क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया, एल्केन है, ठीक है, एल्केन है, ठीक है। देखिए ऑप्शन में CH4 C2H4 C2H4 C5H8 नन ऑफ दिस दे देगा। अभी बताएं, क्वेश्चन इसी प्रकार पूछा जाएगा एग्जाम। CH4 अभी बताएं किसका ग्रुप है, एल्केन का ग्रुप है, और किसका, उसका नाम भी क्या होता है, मीथेन। ऑप्शन हमेशा मार देना, क्या यह हो जाए, किसका ग्रुप है, एल्केन। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा 10th में। ये आपको टॉपिक जो आज मैंने पढ़ाया एल्केन एल्किन और ऑब्जेक्टिव भी मैंने बेहतरीन तरीके से आप लोग को करवाया और बेहतरीन ऑब्जेक्टिव कराया, और आप लोग को ये बेहतरीन तरीके से मैं बहुत सारे एग्जांपल देकर आप लोग को करवाया, और आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, और आप लोग को 10th में मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इससे ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाएगा, और जितना भी मैं क्लास दिया हूँ ऑब्जेक्टिव का, साइंस का, उनको क्लास देखिए और जाइए, और क्लास को देखिए, और बेहतरीन तरीके से मैंने उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी किया है बहुत बेहतरीन तरीके से। आप लोग को वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगे, और मैं आप लोग को हर सब्जेक्ट का क्लास मैं दूंगा।